नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ दिशा। और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में विस्तार से बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम जम्मू कश्मीर में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ बता दें कि आज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। छिंज मैदान और मछेड़ी जाएंगे सीएम धामी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रह के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए आज सीएम धामी नजर आने वाले। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तो बतौर स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये जम्मू कश्मीर दौरा काफी ज्यादा अहम है, खास है और इस क्रम में आज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके पहुंचने के वक्त की, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ तमाम नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। और इस मौके पर अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचकर चुनावी रैलियों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ ये भी बता दें आपको यहाँ जानकारी के लिए कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने एक बार पहले भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे थे। 2 जनसभाओं को संबोधित किया था और आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। ये दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा विधानसभा चुनाव से पहले और आज भी 2 बड़ी जनसभाओं को सीएम धामी संबोधित करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दम भरते हुए आज सीएम धामी नजर आने वाले हैं। चूंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसी के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करने और माहौल बनाने के लिए सीएम धामी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण के तहत मतदान भी हो रहे हैं और इसके अलावा जो बाकी बचे जिले हैं और उसकी सीटें हैं वहां लेकर प्रचार प्रसार जारी है। तमाम नेताओं द्वारा दम भरा जा रहा है, धुआंधार तरीके से चुनावी कैंपेन किया जा रहा है। इस क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। तो आपको बता दें कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। छिंज मैदान और मछेड़ी जाएंगे सीएम। 2 जगहों पर उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं और विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त का बड़ा अपडेट इस खबर पर आपको ये भी बता रहे हैं लगातार। और अब से कुछ ही देर में जो जनसभाएं जिनको आज संबोधित करने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं सीएम धामी, अब से कुछ ही देर में पहली जनसभा शुरू होगी। छिंज मैदान में पहली जनसभा और मछेड़ी में दूसरी जनसभा को संबोधित करते हुए आज सीएम धामी नजर आने वाले हैं। और ये भी बता दें कि उनकी और इसी के साथ ये एक बड़ा अपडेट और आपको बता दें इस जानकारी से संबंधित कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज जो है सीएम धामी और एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। और हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। यशराज, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यशराज, किस तरह से महत्वपूर्ण है ये सीएम का पूरा दौरा और क्या कुछ कार्यक्रम सामने आया है? यशराज, आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यशराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, किस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है वहां पर चुनाव प्रचार का आज? जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं पुष्कर सिंह धामी करीब 12:30 के आसपास वो अपने जगह अपने क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी का यह जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा होगा, जहां पर वो विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री की जम्मू कश्मीर में आज 2 जनसभाएं होंगी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में अपनी पहली जनसभा मंजरी पार्क यानी
जम्मू कश्मीर में वो आयोजित करेंगे। वहीं दूसरी जनसभा दोपहर 2 बजे छिंद मैदान मछली जम्मू कश्मीर में की जाएगी। वहीं इससे पहले मैं बताना पुष्कर सिंह धामी सांबा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में बड़ी जनसभा और रोड शो का भी आयोजन किया था। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के जम्मू और कश्मीर दोनों को लेकर सुरक्षा के लिए भी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड में बड़े निर्णय की वजह से दूसरे प्रदेशों में उनकी डिमांड भी काफी बढ़ गई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नकल विरोधी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लैंड जिहाद समेत कई अन्य निर्णय उत्तराखंड में लिए गए, जिस वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री को हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में भेजा है। और वहीं लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर में लगाया जा रहा है। जी यशराज, तैयारियों को लेकर क्या अपडेट है? अब से कितनी देर में या जो जनसभा जो आयोजित की गई है वो शुरू होगी? जनसभा के स्थल तक कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, जनसभा के स्थल तक मुख्यमंत्री करीब 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आधे घंटे में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। वहीं 2 बजे दूसरी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से हेलीकॉप्टर से पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद अभी वो अपने स्थल पर जाएंगे और जहां जनसभा को वो संबोधित करेंगे। और सुरक्षा को लेकर भी जहां तक बात है कि कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा की बात यदि करें तो धारा 370 हटने के बाद से वहां पर जरूर जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो गई है, लेकिन फिर भी वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल यशराज, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं सीएम और दूसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। रुके चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की जो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते हुए आज नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर और हमारे संवाददाता यशराज हमारे साथ लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। यशराज, तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि उनके 2 कार्यक्रम हैं, छिंज और मछेड़ी में। छिंज मैदान में और मछेड़ी भी जाएंगे सीएम धामी। और ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है चूंकि सीएम धामी की ड्यूटी जिम्मेदारियां बतौर स्टार प्रचारक निर्धारित की गई हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक शिव अरोड़ा के नेतृत्व में बंगाली समुदाय के लोगों ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। साथ ही बंगाली समुदाय के सदस्यों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाए जाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। तो वहीं मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि बंगाली समुदाय के लोगों की ओर से जो समस्याएं रखी गई हैं उन पर विचार कर उचित समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दी जाएगी। और जबकि उच्च हिमालय क्षेत्र में यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ता इस सुविधा के पात्र होंगे। इस योजना से प्रदेश के करीब 12 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने मुख्यमंत्री की इस राहत को बेबुनियाद बताया और कहा कि 100 यूनिट से नागरिकों को कोई खास राहत नहीं मिलेगी। बात हो गई जैसे इंसान को पूरा मार दो उसके बाद थोड़ी राहत दे दो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ काबिज हुई है, लगातार 8 से 9 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई है और तो और पानी को भी नहीं छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार है। आम जनता की जेब लगातार ढीली करने का जो प्रयास इन्होंने पिछले 3-4 सालों में अपने किया है। लेकिन अगर हम बात करें 100 यूनिट बिजली पर आधा बिल देने की, तो मैकेनिज्म कहाँ है मेरी सरकार? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक आदमी ट्रैक कैसे रखेगा, आपका उपभोक्ता इस बात का ट्रैक कैसे रखेगा कि उसने कितनी यूनिट बिजली खर्च करी है? पहले तो वो मैकेनिज्म आपको तैयार करना पड़ेगा, एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसके तहत ये ट्रैकिंग हो पाए कि कौन सा घर कितनी बिजली यूज कर रहा है।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत खानपुर के निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के लंढौरा रंग महल पहुंचे और जहां प्रणव सिंह चैंपियन ने उनका जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रंग महल में केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना की और इसी अवसर पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनकी पत्नी रानी देवयानी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को चांदी का मुकुट और एक तलवार भी भेंट की। के संकल्प के साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है उसके साथ देश की जनता जुटे और देश के विकास में प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। चार धाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर जाते हैं, तो कहीं सड़कें और पुल अत्यधिक बारिश के कारण टूट जाती हैं। तो वहीं गढ़वाल आईजी केएस नगन्याल ने कहा कि यात्रा में जो थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। जगह जगह जेसीबी और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी तैनात हैं। रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। चार धाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई है वहाँ पर और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। तो वही बता दें कि देहरादून में बारिश बढ़ने के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि देहरादून में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं प्रशासन भी डेंगू पर रोकथाम लगाने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है। बतौर एचएम निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा कि प्रशासन इस बार डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू से ही प्रयासरत है। तो इस बार काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम, ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए हैं विभिन्न अस्पतालों में। हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। तो वहीं नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर मीडिया से बातचीत की और कहा कि बीते दिन डेंगू मलेरिया को लेकर नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए गए हैं। एरिया की हमने ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी संपन्न की है जिसमें हमारे संबंधित नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को आवश्यक निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है कि जो हमारे ग्राउंड वर्कर्स हैं, चाहे हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हमारी अर्बन आशाज हैं, वो घर टू घर, हाउस टू हाउस जाके कितना एजुकेट कर रही हैं, कितना प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर रही हैं, कितना लोगों को सेंसिटाइज कर रही हैं कि वो लोग जागरूक रहें। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, अभी तक 9 मामले देहरादून में डेंगू के सामने आ चुके हैं। प्रशासन किस तरह से यहां पर अलर्ट है? क्या तैयारियां की गई हैं डेंगू से निपटने के लिए? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मौसम बदलने के साथ ही जो डेंगू का खतरा है वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ता जाता है। इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम किया गया है। साथ ही जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं वहां पर करीब जो 2100 बेड हैं उन्हें रोक के रखा गया है कि अगर डेंगू के मरीज बढ़ते हैं या फिर कोई संख्या में इजाफा होता है तो उन्हें तुरंत वहां पर शिफ्ट किया जाए। साथ ही व्यवस्थाओं की दुरुस्त करने की बात की जाए तो तमाम जो दवाइयां हैं, इक्विपमेंट हैं, उसे पूरा करने का काम किया गया है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पे है और साथ ही तमाम जो दवाइयां हैं और बेड हैं उनकी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम किया गया है क्योंकि जब मौसम में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। और अगर बात की जाए राजधानी देहरादून में तो डेंगू के 9 मामले मिले हैं जिसको लेकर अब जो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर प्रशासन हो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। विभाग की तरफ से
मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो तमाम जो आशा जो कार्यकर्त्री हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, और अगर कहीं पर डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है तो उसे नष्ट करने का काम किया गया है। विधिवत रूप से अगर बात की जाए तो नगर निगम द्वारा भी इसका अभियान चलाया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है कि डेंगू पर कंट्रोल किया जाए, डेंगू के मामले बढ़ने ना पाए। तो विशेष रूप से तमाम चीजों व्यवस्थित करने का काम किया गया है, चाहे नगर निगम की तरफ से बात की जाए या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात की जाए, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है और तमाम जो दवाइयां हैं, इक्विपमेंट हैं और जो बेडों की व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। नवीन, एक और सवाल, जिस तरह से प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि समय से हमने उपाय किए हैं, पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि मामलों में इजाफा ना हो, फिलहाल 9 ही केस सामने आए हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए कि प्रशासन की तैयारियां पुख्ता हैं, चूंकि अभी तो सिर्फ 9 ही केस सामने आए हैं और प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं कि मामले बढ़े नहीं। अगर डेंगू के मामलों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून में 9 मामले आए हैं, जिसको लेकर अब जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया है, क्योंकि ये मामले और ना बढ़ने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और जो चिकित्सालयों की व्यवस्था की बात की जाए तो बेडों को रिजर्व किया गया है कि डेंगू के अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं वहां पर जो बेड हैं उसकी व्यवस्था हो जाए, किसी भी मरीज को अन्य कहीं प्राइवेट अस्पतालों में न जाना पड़े, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तमाम दवाइयां जो है डेंगू से रिलेटेड दवाइयां हैं उसे चिकित्सालयों में पहुंचाने का काम किया गया है। हालांकि अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो 9 मामले जरूर सामने आए हैं, लेकिन इसको देखते हुए अब ये मामले और ना बढ़ने पाए, प्रदेश में ना बढ़ने पाए, इसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग। बिल्कुल, अभी कुल मिलाकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं, अभी 9 केस सामने आए हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।